नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ हस्तरेखा में उंगलियों से संबंधित, जो हमारी उंगलियां हैं, इससे संबंधित कुछ चीज़ें आपको बताने के लिए लघु वीडियो है। हाथ में रेखाओं, चाहे माउंट हो चाहे उंगलियां हो, सभी चीज़ों का अलग अलग महत्व है। उससे संबंधित चीज़ें कुछ समझाने के लिए बैठा हूँ कि हाथ में उंगलियां जो है किस तरीके से देखी जाती हैं। हाथ में अगर कहा जाए अंगूठा, अंगूठा मतलब ये हिस्सा, अंगूठा अगर कहा जाए, सामान्यतः सबके हाथों में दो पर्व होते हैं। पर्व का मतलब ये होता है 1 2 3, बहुत सारे लोग ऊपर से गिनते हैं, ठीक है। हाथ के अंगूठे में दो पर्व, उंगलियों में अगर कहा जाए 3 पर्व, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे सभी के हाथों में होती है, ठीक है। एक बात देखिए, अगर कहा जाए पर्व के ऊपर खड़ी खड़ी रेखाएं, ये खड़ी खड़ी रेखाएं अगर हैं तो उसका विशेष महत्व होता है। हर रेखा कुछ ना कुछ कहती है, और इसको रेखा अगर मैं कहूँ बताने के लिए एक अलग से वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा। आज हम बात करेंगे हाथ में कुछ ऐसे, ये बहुत सारे लोगों के हाथ में 3 के अलावा एक अलग से होता है जिसे हम कहते हैं 4 पर्व। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए 4 रेखाएं, अगर कहा जाए 4 रेखाएं जो है अगर कहें तो वो भी गलत नहीं होगा। एक चीज समझिए, उंगलियां लंबी हैं, उंगलियां आपस में गुथी हुई हैं, तो एक अच्छा संकेत है। व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं भाग्यवान है, भाग्य का धनी है, बुद्धिमान होंगे जिनकी उंगलियां लंबी होंगी और कहीं ना कहीं आपस में गुथी होंगी। उंगलियां छोटी हैं, मोटी हैं, भद्दी हैं, ये धनहीनता को दिखाता है। ऐसे लोगों के पास धन आता नहीं है, और आता है तो रुकता नहीं है। उंगलियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है कि चिकनी उंगली, ठीक है, चिकनी उंगलियां। एक होती है गठीली उंगली, ठीक है, गांठदार। तो उस पर मैं आने वाले समय में चर्चा करूंगा। आज का विषय जो है हाथ में 4 पर्व, जिनके हाथों में, जिनकी बहुत सारे लोगों के यहाँ उंगलियों में मिल जाएगा। एक एक करके अलग अलग उंगलियों के बारे में मैं बताऊंगा। पहले बात करते हैं आपकी गुरु की उंगली से, ठीक है, अंगूठे की बगल वाली उंगली से। अगर इसमें जो है अगर कहा जाए एक पर्व और है आपके ऊपर, तो ऐसे में कहा जाएगा शिक्षा के लिए बेहद अच्छा, पढ़ाई से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा, पैसे के लिए अच्छा है, पैसा आएगा, अच्छी मात्रा में आएगा, जीवन सुचारू रूप से आपका चलता रहेगा। ऐसे लोग बड़े स्वाभिमानी होते हैं। अगर यहाँ पर एक पर्व और आ जाए, और खासकर दोनों हाथों में, ऐसे लोग बड़े स्वाभिमानी होते हैं। अगर दोनों हाथों में है, ठीक है, तो ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति यश मिलेगा, फेमस होगा, कहीं ना कहीं फेमस होने को दिखाता है। अगर ये एक पर्व और है, शनि पे मान लीजिए एक पर्व और है, ठीक है, इस 3 पर्व के अलावा ऊपर से एक रेखा और बन रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति स्वतंत्र प्रवृत्ति का होगा, कहीं ना कहीं टेक्निकल क्षेत्र में अच्छा करेगा। ऐसे लोगों का भाग्योदय जल्द उम्र में हो जाता है, कम उम्र में ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। ऐसे लोगों के अंदर अपनी बात को रखने की क्षमता होती है, सही गलत निर्णय करने की क्षमता होती है। ये अगर पर्व के ऊपर एक पर्व आ रहा है, कहीं ना कहीं ये धन के लिए अच्छा है। और व्यक्ति चरित्र, कैरेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो ये भी कहा जाएगा व्यक्ति कैरेक्टर का अच्छा होगा। ऐसे लोगों को सरकारी तंत्र से, मैं ये नहीं कहूँगा सरकारी नौकरी ही, कहीं ना कहीं जो है सरकार से संबंधित चीज़ों में लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देता है। भले आप व्यवसाय कर रखे हो, या टेक्निकल शिक्षा, तो खासकर मैं कहूँगा इसमें टेक्निकल शिक्षा से संबंधित चीज़ों में विशेष सफलता को दिखाता है। शनि पे ये होना अच्छे संकेतें खराब नहीं कहलाएंगे। सूर्य पे अगर ये स्थिति सूर्य पे बन रही है, पहला पर्व, दूसरा पर्व, दूसरे पर्व के ऊपर भी एक रेखा बन रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बेहद क्रोधी होगा। बहुत क्रोधी होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्किल, मित्रता बहुत कम ही लोगों से होती है, पटती नहीं है लोगों से। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपस में पटने में दिक्कत आती है। ऐसे लोग बातों के कारण सम्मोहन की प्रवृत्ति होती है, ऐसे अपनी बातों से जो है लोगों को खींच लेते हैं। ये प्रवृत्ति भी ऐसे लोगों की देखी गई है।
सरकारी धन सरकारी सुखों को भी दिखाता है। बड़े भावुक होते हैं ऐसे लोग। भावुकता, क्रोध अलग है, भावुकता अलग है, ठीक है। पिता के कष्टों को भी दिखाता है, पिता के सुखों में कमी भी करता है ये। अगर यहाँ पर जो है एक बिंदु और बन रहा है तो इसके बाद बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए, एक रेखा और बनने का मतलब व्यापार के क्षेत्र में अच्छी सफलता। मैनेजमेंट ऐसे लोगों का बेहद अच्छा होता है। अच्छा मैनेजमेंट कहीं ना कहीं अच्छे व्यवसाय को दिखाता है। जिस भी क्षेत्र में रहे वहां सफलता को दिखाता है ये। ऐसे लोग यात्रा प्रेमी होते हैं। कहीं ना कहीं अगर विदेश से संबंधित किसी प्रकार का प्रयास कर रहे हैं या ये स्थितियां हैं तो विदेश लेके जाने को भी ये दिखाता है। घर से दूर जाने को भी ये दिखाता है कि व्यक्ति घर से दूर जाके बसेगा, ये इसके भी संकेत देता है। रही अंगूठे की बात, तो मैं कई वीडियो में अंगूठे से संबंधित चीज़ें डाल रखा हूँ, पीछे आप जाके देख लीजिएगा अंगूठे का वीडियो। उसमें मैंने डिटेल में बताया क्योंकि ये बहुत डिटेल का विषय है। बस एक चीज़ जाते जाते जरूर कहना चाहूँगा, लघु वीडियो है, छोटा वीडियो हर शनिवार को भेजा जाता है। कल रविवार है, कल रात्रि में 8:15 बजे निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम रहता है यूट्यूब लाइव पे। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण प्रत्येक रविवार रात्रि में 8:15 बजे यूट्यूब लाइव के अंतर्गत चैट करके जो है अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जाते जाते एक चीज़ जरूर मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों के हाथ में गुरु, सूर्य और खासकर बुध, ये दोनों हाथों में और दोनों हाथों में इस जगह पे ये निशान है खासकर, ठीक है, ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बेहद डिस्टर्ब होता है। वैवाहिक सुखों में बेहद कमी, बहुत संभल के चलना चाहिए ऐसे लोगों को। विवाह का सुख ना के बराबर को दिखाता है ये। बाकी अगर कहा जाए ये हिस्सा, ये चिन्ह बेहद अच्छे हैं। जीवन में सफलता, जीवन में धन की कमी ऐसे लोगों की नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ देखी जाती हैं, ठीक है। उसके आधार पे कहा जाता है कि कईयों करोड़ों के मालिक या अरबों के मालिक। अब ये केवल अरबों का मालिक तो नहीं बनाएगा, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूँगा। इसके साथ में कुछ और निशान होंगे तो बिल्कुल बनेंगे, लेकिन ये इतना आपको देगा कि आपकी व्यवस्थाएं आराम से चलती रहेंगी। और जिन चीज़ों को मैंने कहा है उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।